हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल जी जान लगा दिया होगा, मिड टर्म आ चुका है और कह रहे हो भैया बहुत चाल पूरा मचा हुआ है। बिल्कुल सर के ऊपर सर जल्दी जल्दी सारे चैप्टर का वीडियो ला दो ताकि हम देखते रहे। बेटा जल्दी जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना, सिस्टमेटिक काम होगा, है ना। कोई और भी क्लासेस है मेरी जिनको देखना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ समय निकाल के मैं 11वीं वाले बच्चों के लिए आज जो लेकर आया हूँ चैप्टर है वो लेजर है। मिसाइल शॉट, ना वन शॉट, ना गन शॉट, ना सुपर शॉट, सिर्फ और सिर्फ चलेगी झांसर की मिसाइल शॉट। अब मिसाइल शॉट का नाम से आप कर रहे हैं, आपको बिल्कुल पता होगा क्या होता है मिसाइल शॉट। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही क्लियर। बिल्कुल टारगेट फिक्स है भाई साहब, मिसाइल का टारगेट बहुत फिक्स है। क्या बोर्ड में आपके 12th का बोर्ड और 11वीं वाले बच्चों का और 10th 9th इन सभी बच्चों का एक फाइनल एग्जाम में नंबर बिल्कुल टॉप रैंक होना चाहिए, यही इसका टारगेट है। यहां छोड़ेंगे यहां से। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या लेजर, चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले ये मेरे क्लास नोट्स है, थोड़ी सी राइटिंग में गड़बड़ होगी लेकिन मैं साथ साथ ध्यान लगेगा मुझे कि सही समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से लिख दूंगा। चलो पहले बात करते हैं सर ये लेजर होता है। लेजर होता क्या है? इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री हैविंग अकाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। इन सब जो छोटे मोटे सारे अकाउंट्स होते हैं इनके अंदर एक फाइनल एंट्री की जाती है, उसी को हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं उसी को? लेजर बोलते हैं। या बोल सकते हैं अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करना, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करना कि भाई राम का बुक्स अलग बना दिया, एसेट्स का बुक अलग बना दिया, अलग अलग पेजों में रिकॉर्ड करना, उसी को अकाउंट्स में कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं उसको? लेजर। क्यों? अगर सेपरेट कर दिया हमने तो हमें पता होगा, मान लो मैंने एक सेल अकाउंट अलग से बना दिया लेजर, तो मुझे पता होगा भाई सेल कितना हुआ, सीधे मैं लेजर अकाउंट खोलूंगा, देख लूंगा सेल का लेजर। मैंने एक राम का अलग से लेजर बना दिया, मेरे बॉस ने मुझे पूछा भाई राम को कितना पैसे देना है, सीधे सीधे मैं गया देखा सर राम का लेजर, देखा हाँ इतना सर, इतना देना। तो इससे लेजर बहुत ही इजी हो जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। सर लेजर बनाया कब जाता है? देखो भाई क्या बनाया जाता है, पहले अकाउंट इक्वेशन होता है भाई अकाउंट्स के अंदर, फिर हमारा क्या होता है भाई जब जनरल एंट्री करवाते हैं, और जनरल एंट्री के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है। क्या बनता है? लेजर के बाद फिर क्या बन जाएगा? ट्रायल बैलेंस। क्या बन जाएगा? ट्रायल बैलेंस। तो हम लेजर के बारे में डिस्कस करें। आइए, लेजर होता क्या है, कैसे बनाया जाएगा, ये सब हम आपको बताएंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे, किस टाइप क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके नंबर स्किप हो जाएंगे। मुझे मत बोलना फिर बाद में सर नंबर स्किप हो गए। आओ देखो भाई फॉर्मेट ऑफ लेजर क्या होता है। अगर तुमने फॉर्मेट देखा भाई, देखो ये डेबिट, इधर होता है क्रेडिट, ठीक, इधर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जनरल फॉलो कॉलम और रुपया का कॉलम। सेम यही तीन इधर आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और रुपया, ठीक है। ऊपर जिसका बना रहे हो लेजर वो लिख दो भाई, कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट, इधर क्रेडिट इधर डेबिट। इसी टाइप का आपने कहा देखा था, ओपन टी सेप अकाउंट मैंने पढ़ाया था आपको वाउचर के अंदर, नहीं वाउचर में नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, रूल्स डेबिट के पढ़ाया था आपको। ओपन टी सेप अकाउंट से ही आपको मिलेगा, ठीक है, वहीं से आपको स्टार्ट हो जाता है लेजर का कंसेप्ट। अब बात करते हैं सर क्या क्या चीजें होती है। सर इधर के साइड जो भी डलेगी वो डलेगी बाई। बाई कब होगा सर? देखो भाई कैश बना रहे हो, भाई कैश का पैसा आपको जो भी आपके भाई कैश जा रहा है, जितना कैश कम होता है भाई, देखो कैश कम होगा तो क्रेडिट होगा या डेबिट? तो सर होगा क्रेडिट। कैश अगर बढ़ता है तो क्या होता है सर? डेबिट। तो इधर समझ में यहाँ कहानी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब सर कैश अगर बढ़ा तो इधर दिखाएंगे, कैश घटा इधर दिखाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल डेबिट क्रेडिट चल रहा है। इधर की सारी चीजें ट्रू में होगी, इधर की सारी चीजें बाई में होगी। अगर जो भी इधर टोटल करा कम इधर आया तो ट्रू बैलेंस सीडी, अगर सर इधर कम आया तो फिर बाय बैलेंस सीडी। तो सीडी किधर लिखते हैं सर? शॉर्टेज, इधर कैरेट डाउन, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बोल भी सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर होता है और इस सीडी को निकालने के बाद इसे नेक्स्ट में बीडी में ट्रांसफर करके छोड़ दिया जाता है। क्लियर बेटा, ये ध्यान रखना। तो सीडी उधर आता है जैसा शॉर्टेज, इधर क्या हो? शॉर्टेज हो, इधर भी आ सकता है सीडी, तो बाय बैलेंस सीडी, तो बीडी इधर आ जाएगा, ठीक है। नोट, लेजर हर चीजों का बनेगा, लेजर हर चीजों का बनेगा, लेजर हर चीजों का बनेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में कहा होगा, कहा होगा, अगर नहीं कहा देखो, बट स्पेसिफाई इन योर क्वेश्चन विच मेक लेजर, इफ नॉट स्पेसिफाई लेजर, अगर स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है तो भैया फिर तो आपको हर चीज का लेजर बनाना पड़ेगा।
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है इसका लेजर बनाओ तो उसी का बनाना, नहीं बोल रहा होगा तो हर चीज का लेजर आपका बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, बता दिया मैंने। CD क्लोजिंग बैलेंस होता है, BD ओपनिंग बैलेंस होता है। अब आओ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे। तो भाई एक आता है आपका विद लेजर, क्या आता है एक आपका विद लेजर, एक क्या आता है आपका विद लेजर, विद जनरल एंट्री लेजर, ठीक है। और दूसरा क्या आता है विदाउट जनरल एंट्री लेजर, मतलब कि भाई अगर आपको जनरल एंट्री भी बनानी है और लेजर भी बनाना है तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आएगा। और एक आ गया आपका सीधे सीधे क्या आ गया एक आपका कि भाई विदाउट जनरल एंट्री लेजर, मतलब जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या बना लो सर लेजर बना लो। तो सर अगर डायरेक्ट लेजर बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, देखो भैया आओ पहले देखो विद जनरल एंट्री के साथ हम लेजर कैसे बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज और बता दूं आपको। देखो ओपनिंग बैलेंस आर गिवन, मतलब क्या कि लेजर के अंदर किसी भी मान लो एक कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मान लो कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस आर गिवन। अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब लेजर के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो लेजर के अंदर क्या होगा भाई साहब बाई बैलेंस टू बैलेंस बीडी दिखाएंगे। मतलब जब हम अगर यही बनाते हैं तेरा कैश है तो यहाँ लिखा देंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम कि सर एक छोटा सा दो एंट्री मैंने लिया, आपको मैंने लेजर बना के दिखा रहा, ठीक है। ये दो एंट्री क्या है, राम डेबिट है 500 से, टू कैश अकाउंट 500, कैश अकाउंट डेबिट 200 और दो टू फर्नीचर अकाउंट 200। प्रिपेयर कैश अकाउंट लेजर, मैंने बस दो एंट्री अपने हिसाब से लिखी और इसका मुझे कैश अकाउंट का लेजर बनाने के बोला है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और जेएफ और अमाउंट, राइट। हमें बनाना है सर कैश का अकाउंट का लेजर, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश को देखेंगे। किस किस को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश, किस किस ट्रांजेक्शन में कैश हो आप उसे देखो बस, और किसी को नहीं देखना, ठीक है। चलिए भाई कैश का लेजर बना रहे हो तो भाई कैश की चीजों को ही देखना है। नोट में लिखा हुआ मैंने कि देखो यहाँ पे देखो एक चीज और है, हाँ मतलब इस कैश अकाउंट में कैश के नाम से कोई एंट्री पास नहीं होगी। एक दिन और ध्यान रखना कि अगर आप लेजर बना रहे हो किसका, कैश का, तो कैश के नाम से कोई इसमें एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। उसके अपोजिट वाले नाम से ट्रांसफर होता है। यहां देखिए देखिए मेरी बात समझिए, जैसे कि मैंने यहां पे कहा टैली क्या है, राम डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। अब ये देखो आपको बुलाना है कैश अकाउंट, तो आप देखो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश, ठीक है जी। तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, किसके नाम दिखाएंगे, अपोजिट बाय राम, बाय राम। तो यहां क्या हुआ, कैश का लेजर और कैश का नाम नहीं तो इसका अपोजिट नाम। तो यहां मैंने क्या लिख दिया भाई, इसमें जो भी पोस्टिंग होगी अपोजिट नाम से पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग एंट्री इन लेजर अकाउंट अपोजिट नेम से, अपोजिट नेम से। भाई कैश बना लो तो कैश का नाम बिल्कुल नहीं आएगा, उसका अपोजिट नाम लिख लीजिएगा, जो डेबिट में हो या क्रेडिट वाला नाम लिख लीजिएगा, क्रेडिट में हो तो डेबिट वाला नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर परचेस अकाउंट बना रहे हो तो परचेस का नाम से कोई इसमें एंट्री पास नहीं होगी, परचेस के साथ जो अपोजिट में एंट्री करा हुआ है उसका नाम यहाँ पर डालना है। जैसे कि यहाँ देखिए गला कैश अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट, इसमें कैश है डेबिट में है तो हमने डेबिट साइड दिखाया, लेकिन किसका नाम दिखाया, इसका अपोजिट क्या है, टू फर्नीचर। तो यहाँ क्या दिखा दिया हमने, टू फर्नीचर, समझ में आया ना। अब फिर हमने बैलेंस करा, इधर कम आ रहा है तो बैलेंस सीधी कितने का 300, ठीक है जी। अब यही 300 आ जाएगा, बैलेंस में 300, क्लियर है। नेक्स्ट है, ये मैंने कुछ एंट्री करी है, ठीक, एंट्री तुम्हें करना सिखा रखा है मैंने। अब मुझे जो बोला गया भाई इसमें से ही आपको परचेस अकाउंट बनाओ, परचेस अकाउंट बनाओ। तो अब इसी में से अगर मैं परचेस अकाउंट बनाऊं, दिख रहा है, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, तो सिंपल लॉजिक है, मैं परचेस अकाउंट बनाऊंगा तो सिर्फ देखूंगा परचेस कहाँ का है, ये रहा परचेस, पहले में डेबिट में है ना, डेबिट से दिखाएंगे, किसके नाम दिखाएंगे जल्दी बताओ, किस नाम से, इसका अपोजिट नाम क्या, टू रीता, टू रीता, काम खत्म, डेट दिखा दिया, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब कहाँ परचेस है, परचेस परचेस ये रहा सर, ई नंबर पे परचेस डेबिट है सर, टू रीता, परचेस डेबिट इधर ही टू रीता के नाम से, और भी कहीं है, कहीं नहीं है परचेस। तो बैलेंस फिगर कर दिया यहाँ पे, इधर कम आया बैलेंस शीट, इसको भेज दिया बीडी में। डेट की बात करो तो 30 अप्रैल है, अगला डेट क्या आ जाएगा 1, ठीक है, डेट का ये फर्क आएगा।
ये तो हो गया आपका उससे। अगर चलो मैंने इसमें बोला एक चीज बता दो, मैंने बोला बेटा आप बनाओ सेल का, सेल का बनवाओ, सेल का सेल का सेल का, हाँ चलो सेल ही बना लो ना। अगर मैं बोलता हूँ भाई सेल अकाउंट बनाओ, सेल अकाउंट, तो मैंने सेल अकाउंट का बना दिया ऑन, ठीक। ये हो गया भाई डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये जेएफ, और ये हो गया अमाउंट। ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये अमाउंट, और यहाँ हमने डाल दिया क्रेडिट, यहाँ डाल दिया हमने डेबिट। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये अमाउंट, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर और जेएफ और अमाउंट। अब देखो सेल बना रहे हो, सेल कहाँ पे है, सेल कहाँ पे, ये रहा। सेल किस में है भाई साहब, सेल किस में है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे, किसके नाम दिखाएंगे, अपोजिट नाम क्या है भाई यहाँ पे, बाय रोहित, कितने से, 25,000 से। और कहाँ है सेल, और कहाँ है सेल, सही है, क्रेडिट में है, किसका नाम दिखाएंगे, रोहित के नाम से 20,000, ठीक। और कहीं सेल नहीं है, अब क्या करना है इसको, टोटल क्या कर देना है इसका, टोटल, इसी के सामने सर यहाँ भी टोटल, तो सर यहाँ आ रहा है 25, 20, 45,000, तो कुछ है नहीं, सर यहाँ भी 45,000 आ जाएगा और यहाँ भी 45,000 आ जाएगा, सर इधर कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो डेट भी दिखा दो भाई, डेट क्या है, पहले डेट तो है नहीं, अगर डेट ना हो तो सीरियल नंबर, डेट ना हो तो सीरियल नंबर। चलो इधर कम आ रहा है भाई साहब, टू बैलेंस सीडी, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। कितने का बैलेंसिंग फिगर है, पूरा पूरा है भाई 45,000। अब ये सीडी कहाँ चला जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, 45,000, काम खत्म, बन गया भाई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बोल, जर्नल एंट्री के बिना लेजर बनाना है, बिना जर्नल एंट्री के बिना। अब देखो अभी तक मैंने आपको बताया जिसके अंदर आपको प्यारे बच्चों की जर्नल एंट्री भी करनी थी और लेजर भी बनाना था, तो बहुत इजी से आपने कर लिया, ठीक। एक बार रिव्यू, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं अपने जर्नल लेजर को, सॉरी लेजर अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया भाई, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट सेम क्रेडिट में आ जाएगा, ओके। जिस चीज का हम लेजर बना रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस चीज का हम लेजर बना रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम उसके अंदर नहीं आता, तो क्या आता, उसके अपोजिट वाला नाम, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बना रहे हैं कैश का लेजर और कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन किसका नाम से आएगा, जो उसके डेबिट में है उसके नाम से आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो जर्नल एंट्री के साथ लेजर बनाना हमने सीखा। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर जर्नल एंट्री नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या बनाना है, लेजर अकाउंट। चलिए तो आइए, ये आप कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, प्रिपेयर लेजर कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट। चलो तो क्वेश्चन इधर कर दें, इधर कर दें क्वेश्चन यहाँ। चलो अब देखो भाई, सच से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। हाँ सर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले हम बनाते हैं मेरे प्यारे लाल कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, फॉर्मेट तैयार, फॉर्मेट तैयार, डेट नहीं है, सीरियल नंबर, अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, इधर क्या आता है भाई साहब, सर इधर डेबिट आता है, इधर क्रेडिट आता है, ये अमाउंट का हो गया, पर्टिकुलर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, अमाउंट, पर्टिकुलर और सीरियल नंबर, ओके। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, दिख रहा है सब बच्चों को, हाँ या ना बोलो, चलो वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें बनाना है कैश अकाउंट, और सर आप जर्नल एंट्री नहीं करना, माइंड में आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, माइंड में नो प्रॉब्लम, माइंड में आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ एग्जाम को पता चल रहा है एग्जामिनर को, है। आइए कैश देखिए किसमें है, सर इसमें गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, कैश नहीं है सर, गुड सेल टू राम ऑन कैश, सर कैश है, हमने सेल करा कैश में, हमने सेल करा कैश में, कैश आया गया, बताओ जल्दी जल्दी, कैश आया, कैश आता तो क्या होता है, डेबिट, सर डेबिट पाएगा सर, सेल नंबर हमारे है 2, डेबिट में आएगा, आया ना बोलो, पहले समझ में आ गया ना,
भाई कैश आएगा डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू आया भाई कैश? सेल के, यहाँ टू से लिखते हैं, टू सेल अकाउंट 300। अगला कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज करा, परचेज करा तो कैश गया, गया बिल्कुल सर, इधर आ जाएगा कैश गया तो। किसके थ्रू गया भाई? परचेज के थ्रू, परचेज अकाउंट कितने का? 200 का। ठीक, पेड, पेड टेलीफोन बिल, पे करा गया, कैश गया, बिल्कुल इधर आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैश गया तो। बाय किसके थ्रू गया भाई? बिल के थ्रू। कौन सा बिल है? टेलीफोन बिल अकाउंट, कितने का है? 100 रुपए का। रेंट पेड करा गया, गया रेंट, कैश गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? क्रेडिट। तो समझ में आ रहा है भाई साहब कि इधर के साइड जब होगा जब कैश कम होगा, और इधर कब होगा? जब कैश बढ़ेगा। तो ये सब चीजें भी रूल्स डेबिट क्रेडिट, इसलिए वो चैप्टर इतना इंपोर्टेंट, अगर नहीं देखा ना प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जाओ, रूल्स डेबिट क्रेडिट जरूर देखो। ठीक, बाय रेंट, बाय रेंट अकाउंट कितने का है? 800 का है। भैया बड़ा सस्ता रेंट है। पेड वेजेस, कैश गया, गया इधर दिखा दो, वाई वेजेस अकाउंट कितने का है? 300 का। और तो कहीं कैश है नहीं भैया, कर दो टोटल, क्या कर दो इसको? टोटल। ठीक है, 200, 300, 800, 1100, 11 और 3 1400। सर ज्यादा साइड इधर वाली आ रही है तो ये भी यहाँ भी आ जाएगा 1400। कम पड़ रहा है सर तो टू बैलेंस सीडी, कितने कम पड़ रहा है? 1100 का, इसे बोलते हैं हम बैलेंसिंग फिगर, और यही 1100 आ जाएगा इधर बाय बैलेंस बीडी में। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? चलो अब हम बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे सर कि अब हमें बनाना क्या है? परचेस अकाउंट। क्या बनाना है अब आपको? परचेस अकाउंट। कुछ ये सिलेक्ट कीजिए। अब हम परचेस अकाउंट बनाएंगे बच्चों, देखना परचेस अकाउंट कैसे बनता है। चलो चलो आओ, पहले बताओ क्वेश्चन दिख रहा है आपको या नहीं यार? ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख। तो अब हम परचेस अकाउंट अगर बनाएंगे बेटा तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लेजर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं इसका? लेजर। चलो परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, ठीक है। सीरियल नंबर आ जाएगा, ये पर्टिकुलर आ जाएगा, ये जेएफ का आ जाएगा, अमाउंट का आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, जेएफ आ जाएगा, उधर अमाउंट है। चलो, और ये क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट, और ये क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और जेएफ, और उधर आ गया अमाउंट। हो गया। अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे परचेज देखना है तो सिर्फ और सिर्फ मैं परचेज की एंट्री देखूं पहले। सर परचेज करा गया गुड्स, ठीक है सर, गुड्स परचेज करा गया ऑन क्रेडिट। आपके पास मुझे बताओ परचेज हुआ तो क्या होगा भाई साहब? डेबिट होगा, बिल्कुल होगा। राम से तो परचेज डेबिट इधर, और टू यहां का लिख दोगे राम, कितने का भाई साहब?
500, काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। परचेज डेबिट टू राम, जनरल साथ चलते हैं सब चीजें। बहुत गुड फॉर कैश, भाई शेयर वाला तो आएगा ही नहीं इसमें। बहुत मतलब परचेज करना, भाई परचेज करा गया तो भैया परचेज बढ़ गया, इधर ही आ जाएगा कैश के थ्रू। किसके थ्रू भाई साहब? तो कैश के थ्रू दोस्तों, ठीक है। और कहीं परचेस है क्या, मुझे बताओ, और कहीं परचेस है क्या? नहीं है, तो काम खत्म करो भाई, कर दो टोटल, कर दो टोटल, इसका हो गया। नहीं है तो छोड़ो। हाँ, अगर मान लो परचेस का बैलेंस पहले से कहीं गिवन होता तो बैलेंस बीडी, मैंने कहा था ना ओपनिंग बैलेंस गिवन होता, बैलेंस बीडी यहां दिखा दो, बैलेंस बीडी 700, इधर भी कितना जाएगा 700, कम पड़ रहा है बाय बैलेंस सीडी, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर 700। क्लियर है चीजें? अब यही 700 सीडी से किस में जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस बीडी 700, ट्रांसफर हो गया, काम खत्म। ओके, तो परचेज का डेबिट बैलेंस कितना आ गया 700, डेबिट बैलेंस कितना आ गया 700। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि भाई लेजर क्या चीज है, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो मैंने इस सेशन में आपका लेजर पूरा कंप्लीट करवा दिया, बहुत ही आधे घंटे से भी कम में वीडियो में, ठीक है। तो कंसेप्ट समझाना काम होता है। अब आपको करना है क्या, घर पे क्वेश्चन लगाइए, एक से एक धुरंधर क्वेश्चन लगाइए, कोई भी परेशानी आपके साथ बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब मिलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा कैश बुक पे। तो हम कैश बुक के वीडियो को जल्दी ले आएंगे ताकि मिड टर्म एग्जाम से पहले आप उसे देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।